जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। और साथियों, हमारे साथ मौजूद प्रियंका डोगरा जी। हमने देखा काफ़ी अच्छा काम करते हो, साथ में युवा शक्ति भी है, नारी शक्ति भी। और साथ में हमने देखा यूथ को बढ़ाने का काम भी करते हैं, और साथ में पॉलिटिशियन पे भी है। और हमने देखा जैसे पिछले दिनों में फ्लड फैक्टर में काफ़ी बढ़िया काम भी किया इन्होंने। हमेशा पब्लिक के लिए जान भी गई लोगों की, तो इन्होंने उस पर भी शाना बशाना खड़े थे। क्या राशन भी इन्होंने बांटा, कपड़ा, ड्राई राशन, हर क्षेत्र हर गांव पे हमने देखा ये मैडम जी वहाँ पे शाना बशाना खड़ी थी जनता की आवाज़ में। और पहले मैडम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले आपके चैनल प्रदेश भूमि का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आप हर समय कहीं भी पहुँच जाते हैं और कवरेज करते हैं, और आप मतलब जहाँ भी जाते हैं ना, आप मतलब सबको सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, हमने देखा आज एक तो नेशनल डे भी था जी, नेशनल ह्यूमन राइट्स का। काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम भी किया, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है आज जी 140 कंट्रियों में। आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स पूरा टाई अप है। जी। तो मैडम जी, हमने देखा जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा काम अधूरे भी है, पेंडिंग। जैसे आपने देखा यूथ का काम, नशा हो गया, ड्रग्स हो गया, बेरोजगारी हो गई, तो क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स इसमें काम कर पाएगा? जी सर, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है नशा मुक्त, हमारा जो JNK नशा मुक्त हो। हमारी जो टीम है हर जगह जाती है अवेयर करने के लिए हमारे युवाओं को, ताकि वो नशे से दूर रहें। हम ये काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, लेकिन ये अब हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सैल्यूट करना चाहिए हमारे पुलिस वालों का, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे। जैसे आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, नशे के चक्कर में चोरियां, और घर हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है हम लोगों से कि हम नहीं, लेकिन हम हर गली मोहल्ले में तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, ये है कि अगर जैसे हमारे मोहल्ले में हमारे 7 पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे को बोल के जाएं ताकि एक दूसरे का घर अपना घर समझ के ध्यान रखें, तो सबसे बेस्ट होगा। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे आप नाट पोस्ट करें कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इससे जो है वो चोरियों का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। चोर आजकल फ़ोन जैसे पता है आपको कि हर एक के हाथ में रहता है। इससे क्या है कि चोर अवेयर हो जाते हैं कि आज कहाँ पर ये फैमिली कहाँ गई है और हमें कहाँ पर ये सब करना है। तो इसीलिए आप घर पे ध्यान रखें। अगर आपके पास गहने ज्वेलरी, आपने घर पे पैसे रखे हैं, कैश है, वो आप बैंकों में रखें। जैसे बैंक में अकाउंट है, आप वहाँ पे रखें। और अपने जो बच्चों पे आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किससे उसका उठना बैठना है, कैसे उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। आपको सबसे पहले पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे का जो पीछे देखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस संगत में रह रहे हैं वो। मैडम जी, हमने देखा जैसे कहीं ना कहीं माँ बाप युवक के काफ़ी परेशान है जी, क्योंकि आपने देखा कई माँ बाप रो रहे भी है। काफ़ी लोगों को पछतावा भी होता है, हमारा बेटा ऐसा बनेगा, ऐसा करना था। तो माँ बाप की जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो चुकी। तो हमने देखा दिन पे दिन यूथ काफ़ी ख़राब होता जा रहा, कई हॉस्पिटल में पड़े हैं, कई जेलों में जेलें काट रहे हैं। तो इसके लिए कैसे इसको छुटकारा किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा माँ बाप काफ़ी रो रहे हैं लोगों को। आपने भी देखा, क्योंकि आप तो वैसे भी 24 घंटे फील्ड पर रहते, जनता की आवाज़ बने रहते, क्योंकि आपके पास भी लोग आते हैं। जी सर, मैं इसके लिए तो मैंने जैसे भी बोला है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना है, और ऊपर से जो दूसरी चीज़ है, आप अपने बच्चों को ध्यान रखें कि खेल कूद की तरफ उनको ज़्यादा उनका ध्यान खेल कूद की तरफ डालें, ताकि बच्चे बिजी रहें, उनका माइंड जो है हर वक्त बिजी रहे, खेल कूद अच्छी एक्टिविटीज़ में डालें। फ़ोन या फिर बाहर ना जाएं वो। बस आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा बच्चा जो है खेल कूद की तरफ जाए, स्पोर्ट्स में रहेगा बच्चा, तो मुझे नहीं लगता कि उसका जो माइंड है वो यहाँ से वहाँ डाइवर्ट होगा। मैडम जी, कहीं ना कहीं हमारी सरकार पे भी थोड़ी गलतियाँ है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर एक तो रोंगी बाहर के लोग, ये भी क्या आपको नहीं लगता हमारे लोकल लोगों को ख़राब किया जा रहा है? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो रोहिंग्यास यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी वजह से जो हमारे एक्चुअली
बदनाम जो हमारे लोग हो रहे हैं, ये रोहिंग्या जो है सबसे बड़ा हाथ तो इन्हीं का है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा यहाँ पर है कि ये हमारे मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि रोहिंग्या से ये हमारे यहाँ के लोकल हैं, और घर पे चोरियाँ भी इन्हीं की वजह से हो रही हैं। और सेकंड देखा जाए तो हमारे जो बेरोजगार बच्चे बैठे हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, नौकरियाँ जो बाहर के लोग यहाँ पे आके जॉब्स कर रहे हैं, और हमारे जो यहाँ के बच्चे, हमारे हिंदू, डोगरी या मुस्लिम कोई भी बच्चे हैं हमारे यहाँ के, वो आप देखिए कि वो या तो कंडक्टरी कर रहे हैं या तो फड़ी रेडियाँ, या फिर उनके पास कुछ काम ही नहीं है, और जो नौकरी है वो सब बाहर के लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। मैं भी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे युवाओं के लिए कुछ सोचें, उन्हें मतलब नौकरियाँ दें, जो पढ़ लिख के आज इतनी बड़ी एजुकेशन उनके पास है और फिर भी वो घर पे बैठे हैं। तो माँ बाप का सबसे ज़्यादा जो है वो यहीं से माइंड जो है वो ख़राब होता है, और वो बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके साथ साथ माँ बाप की भी मतलब डिप्रेशन में जाने की संभावना है। और मैडम जी, हमने देखा यहाँ पे कई लोग, अगर कोई रेडी फड़ी कोई लगाना चाहे हमारा लोकल, उनको लगाने नहीं देते। जब बाहर के लोग लगाते तो उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होती सरकार की तरफ से। क्या लोकल लोगों के पास ही खाली इनकी कार्रवाई है? जी देखो ना कहीं लोकल भी तो तभी तो खजल हो रहा है ना हमारा। जी सर, जब उनके हमारे जो बच्चे हैं उनके पास कोई काम नहीं होगा तो वो रेडी फड़ी लगाकर ही तो घर का अपना पालन पोषण करेंगे ना, फैमिलीज का। जब उनको वो भी नहीं लगाने देंगे तो वो तो चोरियां करेंगे। वो क्या करेंगे? वो तो घरों में घुसेंगे, डकैती, चोरी, यही सब तो करेंगे। तो मैं यही अपने प्रशासन, हमारे जो म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, ताकि हमारे जो अगर रेडी फड़ी लगा रहे हैं तो अपना गुजर बसर जो वो उसी से कर रहे हैं, तो आप कुछ उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम, कोई प्रावधान वैसा करें कि वो वहाँ पर उनका एक जगह वैसी बनाएं कि वो वहाँ पे अपना लगा सकें और उनका जो घर का गुजर बसर है वो चले। तो मैडम ये आखिरी मैसेज क्या होगा अब यूथ के लिए? भाई आपने तो बताया, देखो स्पोर्ट्स खेल खोल के अपना गुजारा कीजिए, साथ में नशा मुक्त तभी होगा। वो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। तो यूथ कहीं ना कहीं खुद भी सोचना चाहिए भाई आगे हमारा फ्यूचर क्या है, क्योंकि देखो नशा खत्म होगा तो यूथ आगे बढ़ेगा। जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे, प्लीज़ आपके जो माँ बाप हैं उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं बचपन से लेके बड़े होते। मतलब माँ बाप बोलते हैं ना, वो खुद गीले में सोते हैं, बच्चों को सूखे में सुलाते हैं, खुद माँ भूखी रह के भी अपने बच्चे का पेट भरती है। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप अपने माँ बाप को पिलर बने, कुछ ऐसा काम करें, अपने माँ बाप को जो वो प्राउड फील करवाएं। प्लीज़ मैं यही कहना चाहती हूँ, आप गलत संगत में ना पड़े, गलत दोस्तों में, गलत यारियों में ना पड़े। आप प्लीज़ अपने माँ बाप को देखें पीछे। और हाँ, आजकल के जैसे बच्चे हैं वो आजकल कुछ छोटा सा डिप्रेशन होता है तो वो मैं सुसाइड कर लूँगी या मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरे को ये हो गया। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ना सोच के, क्योंकि आप किसी छोटी सी किसी बात को लेके आप सुसाइड की तरफ जाते हो। आप क्यों नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप पीछे हैं, उनका क्या होगा? आप प्लीज़ अपने माँ बाप को देखिए पीछे, जिन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट उठाए हैं। हम किसी के लिए अपनी इतनी कीमती जान क्यों दें? हमारे माँ बाप का क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने माइंड से ये बातें निकाल के अच्छी बातों की तरफ ध्यान दें और कुछ बनकर दिखाएं। एक मतलब आप हिस्ट्री क्रिएट करें कि हम कुछ कर सकते हैं, कभी भी गिव अप नहीं करना है। थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर आपका, थैंक यू आपकी प्रदेश भूमि न्यूज़ चैनल का, थैंक यू सर। साथियों, ये थे प्रियंका डोगरा जी, हमेशा यूथ को बढ़ाने का काम करते और हमेशा जनता की आवाज़ बने रहते। वो इनका भी साफ शब्दों में इन्होंने कहा भाई यूथ को भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में यूथ जितने भी है स्पोर्ट्स पे ध्यान दे, स्केटिंग पे ध्यान दे, कितनी गेमें हैं, कुछ भी यूथ अपना काम धंधा करे तो ताकि ये नशे से मुक्त हो जाए। क्योंकि हमने देखा कई माँ बाप रो रहे हैं नशे के कारण। और साथियों, दीजिए इजाज़त, फिर कभी आपसे हाजिर होंगे। प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट देता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।